हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आरआरबी जेई से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो बच्चों, आरआरबी 2024 हो चुका है। डीवी का इंतज़ार है बच्चों को कि जैसे ही डीवी होगा उनकी ज्वाइनिंग आएगी उसके बाद, और उनका एक लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं या पहली बार तैयारी करेंगे, या वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिनका पिछली बार नहीं हुआ, वो इस साल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं करी है तैयारी स्टार्ट अभी, तो फ़ौरन बच्चों मेक इट ईजी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनमें इनरोल कराइए खुद को बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर, और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए एक सिरे से। बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, बेस्ट लेक्चर मटेरियल दिया जाएगा बच्चों, और आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी एक अलग लेवल की कराई जाएगी इस बार। और भी बहुत कुछ सोचा गया है जो आपको एडवांटेजेस मेक इट ईजी के साथ मिलने वाले हैं। हम लोग सोचने में ज़्यादा समय बिता देते हैं और करने में बहुत कम। तो आप एक बार ये भी करके देखिए मेरे कहने से कि आप करने में ज़्यादा समय बिताइए, सोचिए कम। पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक एक लाइन, हर तरीके के नोट्स, कई सारी बुक का रेफरेंस लेकर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी करनी है, हम भी कराएंगे। ठीक है, आप ऐसा करके देखिए। और 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आप लोग तैयार होंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सोचने से अच्छा काम करने का होता है। आप करके किसी भी चीज़ पर जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं सोचने से ज़्यादा। लेकिन कुछ गलतियाँ जो हमसे होती हैं अक्सर रेलवे के इस पूरे प्रोसेस में, ये जो 1 साल का प्रोसेस होता है उसमें से एक रीज़न है, एक गलती जो हम लोग करते हैं, अक्सर आप लोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने आया हूँ। उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कुछ बच्चों का ये मैसेज हमारे पास अक्सर आ रहा है कि सर मेरा स्कोर ज़्यादा था, कम स्कोर वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इसके पीछे का एक कारण क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पीछे ये 2024 आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन है, और ये मैंने खोला है जोन आरआरबी चेन्नई। ठीक है, आरआरबी चेन्नई में बच्चों जो मैकेनिकल की पोस्ट हैं वो हैं, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये कैटेगरी नंबर होती है जॉब की। दिस इज द कैटेगरी नंबर, ये नेम ऑफ द पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है कौन सा है, यानी कि ब्रांच पता चल जाती है इससे। ये सब डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। ये आपकी यूनिट है बच्चों, रेलवे यूनिट, कि कौन सा यूनिट है बच्चों, साउदर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे, इस टाइप से। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैकेनिकल की कौन सी अगर पोस्ट है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, मैकेनिकल की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल की पोस्ट में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा, ये मैकेनिकल की पोस्ट है कैटेगरी नंबर 16, ये कैटेगरी नंबर 17 है बच्चों मैकेनिकल की पोस्ट। इसके अलावा बच्चों और कौन सी है, नीचे भी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भी मैकेनिकल की काफ़ी सारी वो है बच्चों, पोस्ट के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल की पोस्ट है बच्चों 17 नंबर कैटेगरी के साथ। ये है 18, ये है 20, ये है 23, ये है बच्चों आपकी 23 अगेन। ठीक है, अलग अलग उसमें वो हो सकता है बच्चों। ठीक है, डिवीज़न। ये मैकेनिकल की ये नंबर 24। इसके अलावा बच्चों और भी नीचे है, क्या देख लेते हैं। बस ये लास्ट वन एक और है बच्चों, ये मैकेनिकल की 25। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको एक बच्चे का रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, उस रिजल्ट को देखिए बच्चों, ये रिजल्ट आया बच्चों, एक बच्चे का रिजल्ट है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे बच्चों, 150 थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है, यानी कि इनको हटा दिया गया है। ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं देते, वो जस्ट बता देते हैं इग्नोर कर दिया गया। तो वैलिड क्वेश्चन हो गया 142। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बच्चे ने करे अटैम्प्ट 134, जिसमें से 114 सही है और 20 गलत है। ठीक है, तो इसका रॉ स्कोर जो आया वो आया 107 का। अब ये रॉ स्कोर क्या है बच्चों, एक्चुअली 142 में से है रॉ स्कोर 142 में से। अब जब इसे 150 के स्केल पर देखा बच्चों, प्रो रेटेड स्कोर आया 113 का। थोड़े से नंबर बढ़ गए, इन इग्नोर्ड क्वेश्चन की वजह से थोड़े से नंबर बढ़ गए।
उसके बाद मेरिट इंडेक्स आया 765.088, ठीक है। उसने बताया कि क्या ये सिलेक्टेड है, तो आंसर आया यस, हाँ सिलेक्टेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कट ऑफ कितनी गई, ठीक है। तो कट ऑफ देखने के लिए बच्चों यहां पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारी कैटेगरी है, हमारी कैटेगरी कौन सी थी बच्चों, आप देखेंगे कैटेगरी जो थी हमारी जॉब की वो थी बच्चों, नोटिस कीजिएगा आप, ये 16-17, ठीक है, 16-17 से लेके 25 तक, ठीक है, ये हमारी कैटेगरी थी, जॉब कैटेगरी। ओके, तो जॉब कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 16-17, ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे 765 है, ठीक है, 17 की 817 है, ये 781 है, 781 अनरिजर्व की बता रहा हूँ, ठीक है, वो बच्चा हो सकता है ओबीसी हो, ठीक है, 832 है। इस तरीके से आपको ये सारी कट ऑफ यहाँ पे दी गई। अब आप मैच करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी होगी, SC ST OBC जनरल EWS व्हाटएवर, आप इसमें मैच करोगे और मैच करने के बाद आप क्या बताओगे बच्चों कि आप किन किन पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, आपका स्कोर आया, ठीक है, आपने इस मेरिट इंडेक्स नंबर लिया, देखा कि कौन कौन सी कैटेगरी के सामने मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, तो इसमें से कुछ में कर जाएगा, कुछ में नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब सवाल उठा कि ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आई, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने जो है बच्चों सोचा नहीं कि CBT 1 नाम का एक एग्जाम हुआ था बच्चों, CBT 1, और उस CBT 1 में बच्चों आप जो नंबर लाए थे उसके बेसिस पर आपने क्या, आपको क्या हुआ, आपको पता चला था कि आप किन किन कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। तो क्वालिफाइड आपको यहां से मिलता है बच्चों, क्वालिफाइड कैटेगरी, ठीक है, आपको मिल गई। अब जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो इन्हीं कैटेगरी के अगेंस्ट देखेंगे, आप उनके लिए, आप हो सकता है कई कैटेगरी के लिए क्वालिफाई लग रहे हो इस रिजल्ट में, मेरिट इंडेक्स नंबर जो है, लेकिन आप लोग बच्चों सिर्फ इन्हीं के आगे देखेंगे कि क्या मैं इनके लिए क्वालिफाई हुआ हूं या नहीं। तो कुछ बच्चे तो यहां पे क्वालिफाई नहीं हो पाए बच्चों, ठीक है, कि भाई मान लीजिए CBT 1 में किसी बच्चे गए, मान लीजिए CBT 1 में वो आपका 16 और 17, ठीक है, 16 और 17 जो आपकी कैटेगरी है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं के लिए वो क्वालिफाई हो, उसके नंबर आए बच्चों 760, मान लीजिए 760, तो ना तो इसके लिए क्वालिफाई हो ना इसके लिए, तो वो हो गया आउट, वो हो गया बच्चों आउट, वो निकल गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक बच्चा जो था वो आपका 16 और आपका 20 नंबर के लिए क्वालिफाई हुआ था, उसके नंबर आए थे बच्चों 767, तो वो 16 नंबर के लिए क्वालिफाई हो गया कैटेगरी, तो यहां उसके लिए DB के लिए उसे बुला लिया गया, ठीक है। तो एक तो कारण ये रहा है बच्चों। तो CBT 1 मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों कि अब हम आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि CBT 1 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टिल आपको CBT 1 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, गुड स्कोर करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और फिर हो सकता है कि आपका फाइनल स्कोर CBT 2 का स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी आप लोग उस कैटेगरी में सेलेक्ट ना हो। तो एक रीजन ये था जो मैंने आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस किया। तो अब CBT 1 के लिए आपको क्या करना है बच्चों, CBT 1 पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, अच्छे से आपको यहां बेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना सारी पोस्ट के लिए कोशिश करना है कि क्वालिफाई हो जाए, सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाए। जब तक आप सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप लोगों का आगे जो रिजल्ट है वो मुश्किल ही होता चला जाएगा, चाहे आप कितना ही अच्छा स्कोर करें। ये एक रीजन है इस चीज का कि कम स्कोर वाले का हो गया, ज्यादा स्कोर वाले का नहीं हुआ, सेम जोन में है ना। तो आप इस बात को प्लीज माइंड करके चलिए कि एक रीजन है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से CBT 1 को अच्छे से बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपको इसे देखना होगा, तभी आप अपना रिजल्ट अपने अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप इतना अच्छा करके आए, उसके बाद भी आप लोगों का जो है रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको प्लीज अपने माइंड में ये बात रखनी है कि हमें अच्छे से CBT 1 की प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छा स्कोर लाना है कि सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाए। एक बाधा तो हटेगी सामने की कि किसी इस पोस्ट में तो अब हम चाहे इससे ज्यादा स्कोर कर लें,
इसमें तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें हम क्वालिफाई नहीं हुए बिकॉज ऑफ द सीबीटी 1, बिकॉज ऑफ द सीबीटी 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको पढ़ाई में लग जाना है इन कोर्सेज की मदद से। या तो महापैक ले लीजिए, ठीक है, या आरआरबी जेई का वीआईपी कोर्स ले लीजिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आरआरबी जेई का ये कोर्स है बच्चों। ठीक है, और यहां पर याद रखना बच्चों कि आरआरबी जेई के लिए बच्चों हमने मैकेनिकल के बच्चों के लिए स्पेशल नॉन टेक का भी कोर्स निकाला हुआ है, तो आप लोग उसे भी परचेज कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, स्ट्रांग कीजिए उसे जितना हो सकता है। स्क्रीनिंग सिर्फ वही नहीं है, स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू जॉब कैटेगरी है, जो पोस्ट कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कर रहे हो। वो स्क्रीनिंग हमें क्या लगता है कि कम से कम इतने मार्क्स ले आए बस अब इसका खेल खत्म, नहीं भैया, वो वहां से उसके हिसाब से जॉब कैटेगरी अलॉट करेंगे, उसके बाद सीबीटी 2 देंगे, फिर देखेंगे जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए थे उसकी कट ऑफ पार कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये एक रीजन था बच्चों जिसकी वजह से काफी बच्चों को निराशा देखने को मिली। आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से और भी मैं अच्छी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा आरआरबी जेई की। आपका कोई डाउट है कुछ है तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं अपना डाउट, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।